श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को आने वाली महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि की पूजा के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, इसकी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। महाशिवरात्रि भारतीयों का प्रमुख त्यौहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। माघ फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है, के उदय से हुआ था। साल में होने वाली 12 शिवरात्रि में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व भारत में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि की पूजा के लिए हमें किन किन पूजा सामग्रियों की आवश्यकता होती है। यदि आप शिव मंदिर में जाकर महाशिवरात्रि का पूजन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप घर पर ही महाशिवरात्रि का पूजन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक चौकी की आवश्यकता होती है, जिस पर आपको यह पूजन करना होता है। चौकी पर बिछाने के लिए पीला या सफ़ेद रंग का वस्त्र लेना है। इसके बाद शिव परिवार की मूर्ति या फोटो आपको लेना है। महाशिवरात्रि शिव की रात्रि का त्यौहार है। इस दिन शिव जी की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन शिव जी का जलाभिषेक करने के लिए हमें एक शिवलिंग लेना है। यदि आपके पास शिवलिंग है तो आप वह ले लें। यदि आपके पास शिवलिंग नहीं है तो इस दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव जी का अभिषेक पूजन जरूर करें। इसके बाद हमें एक थाली लेनी है जिसमें हमें शिव पूजन की सामग्री को रखना है। सबसे पहले हमें एक घी का दीपक लेना है। कोशिश करें महाशिवरात्रि के दिन आप जो दीपक पूजन के समय प्रज्वलित करें वह पूरी महाशिवरात्रि के दिन प्रज्वलित रहे। इसके बाद एक माचिस, धूप तथा कपूर लेना है। एक जनेऊ तथा कलावा लेंगे। आप चाहे तो वस्त्र भी रख सकते हैं। इसके बाद इत्र रखेंगे। महाशिवरात्रि के दिन बाबा का इत्र से भी जलाभिषेक कराया जाता है। भोले बाबा को अर्पित करने के लिए अष्टगंध चंदन और भस्म को हम अपनी पूजा थाली में रखेंगे। भगवान गणेश, माता पार्वती और माता अशोक सुंदरी को अर्पित करने के लिए हम पीला सिंदूर लेंगे। इसके बाद हमें अबीर गुलाल को पूजा थाली में रखना है। बसंत पंचमी के बाद हम फागुन माह में सभी व्रत त्योहार में अबीर तथा गुलाल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैंने पीला तथा लाल रंग का गुलाल अपनी पूजा थाली में रखा है। साथ में हमें अक्षत लेना है। अक्षत आप टूटा हुआ ना लें, साबुत अक्षत रखें। अक्षत को अष्टदल कमल बनाने हेतु तथा शिव जी को चढ़ाने के लिए थोड़ा ज़्यादा अक्षत पूजा थाली में रखेंगे, जिससे हमारा दोनों कार्य संपन्न हो जाए। इसी के साथ काले तिल को भी पूजा थाली में जरूर रखें। पूजा में दान दक्षिणा समर्पित करने के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा को भी पूजा थाली में रखें। मुख शुद्धि के लिए लौंग, इलायची तथा पान का बीड़ा भी हम पूजा थाली में रखेंगे। यहाँ पर मैंने केवल लौंग इलायची को पूजा थाली में रखा है। आप चाहे तो पान का बीड़ा या पान भी रख सकते हैं। महाशिवरात्रि शिव की रात्रि का दिन होता है। यह एक बड़ा पूजा का दिन होता है। आप चाहे तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए हमें आम के 5 पल्लव और कलश में डालने के लिए लौंग, इलायची, फूल, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और थोड़ा सा अक्षत लेना है। बिना कलश स्थापना के भी आप महाशिवरात्रि का पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हमें 2 लोटा शुद्ध जल लेना है, एक कलश स्थापना के लिए और एक शिव जी का अभिषेक करने के लिए। इसी के साथ हमें पंचामृत लेना है और साथ में गुलाब जल भी लेना है शिव जी का अभिषेक करने के लिए। इसके बाद हमें पुष्प तथा माला लेना है। यहाँ पर मैंने थोड़े ज़्यादा पुष्प लिए हैं बाबा का सुंदर श्रृंगार करने के लिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार पुष्प ले सकते हैं। माता पार्वती को एक श्रृंगार की पेटी इस दिन जरूर चढ़ाई जाती है, तो एक श्रृंगार की पेटी भी ले लें। इसी के साथ बाबा भोलेनाथ को कुछ विशेष तरह के पुष्प तथा पत्तियाँ भी अर्पित की जाती हैं। यहाँ पर मैंने बेलपत्र, धतूरा, दूर्वा, समी पत्र, आंकड़ा के फूल तथा उसकी पत्ती, इसी के साथ सरसों के फूल तथा भांग की पत्ती को भी लिया है। इसके अलावा भी महाशिवरात्रि के दिन महादेव को और भी चीज़ें समर्पित की जाती हैं, जैसे गेहूं की बाल, गन्ना, आम का बौर तथा बेल का फल। ये सब चीज़ें आपको महाशिवरात्रि के दिन आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। इसके बाद बाबा को मुख मीठा करने के लिए कुछ फलाहारी मीठा लेना है, साथ में 1 गिलास जल लेना है। महाशिवरात्रि के दिन बाबा को बेर का फल का भोग जरूर से अर्पित करना चाहिए। इस दिन बाबा को बेर फल जरूर चढ़ाएं।
साथ में जो भी ऋतुफल आपके पास है वह भी आप पूजा में रख सकते हैं। महाशिवरात्रि फलाहार व्रत होता है, तो इस दिन पूजा में फलाहारी चीजों का ही भोग लगाया जाता है। यहाँ मैंने बेर के अलावा केला, सेब, संतरा, अनार लिया है बाबा को भोग लगाने के लिए। इस दिन हमें छोटा सा हवन जरूर करना चाहिए। इसके लिए हवन का पात्र लेना है, गाय के उपले या आम की लकड़ी ले ले, समिधा, हवन सामग्री और घी की आवश्यकता होती है। भोले बाबा की आरती करने के लिए एक आरती की थाली भी रखना है। यहाँ पर मैंने फूलों से बहुत ही सुंदर आरती की थाली तैयार की है, जिससे मैं बाबा की आरती करूँगी। इसके बाद हमें अपना सिंदूरा लेना है, इसको माता पार्वती के श्री चरणों में रख देना है और पूजा संपन्न होने के बाद माँ को अर्पित करके इसे हमें अपने मांग में भर लेना है। इसी के साथ शिव जी को डमरू की नाद अति प्रिय है। यदि आपके पास डमरू हो तो उसको पूजा थाली में जरूर रखें। आपके पास यदि रुद्राक्ष की माला है तो शिव मंत्रों का जाप करने के लिए आप रुद्राक्ष की माला को भी पूजा थाली में रखें। यदि आपके पास शिव महापुराण की पुस्तक है तो आप पूजा में उसे रखकर भी उसका पूजन कर सकते हैं। इसी के साथ हमें थोड़ा सा कटोरी में गंगा जल भी लेना है बाबा का गंगा जल से अभिषेक करने के लिए। फ्रेंड्स, तो ये रही महाशिवरात्रि की पूजन सामग्री। पूजन सामग्री की मात्रा को आप बढ़ा या घटा भी सकते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि 4 पहर की पूजन होती है, तो आप मात्रा अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं। यदि आपको कोई चीज़ नहीं मिल पा रही है तो कोई बात नहीं, आपको जो भी चीज़ आसानी से प्राप्त हो जाती है आप उसी से शिव जी का पूजन अर्चना करें, क्योंकि मेरे भोलेनाथ एक लोटा जल से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई महाशिवरात्रि की पूजन सामग्री की यह जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।